Importance of decentralization. Importance of decentralization. डिसेंट्रलाइजेशन का क्या महत्व है? सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कहीं पे भी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन या कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता। यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की एक डिग्री होती है कितनी, क्योंकि देखो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फ़र्क क्या है? सेंट्रलाइजेशन एक तरह से बंद मुट्ठी है जिसमें एक सीनियर ने अपने सभी अधिकारों को अपनी मुट्ठी के अंदर ऐसे बंद कर लिया गया कि उसको कोई भी डिसीज़न लेना है वो खुद ही लेगा। किसी भी एक एम्प्लॉय को छुट्टी देनी है तो वो खुद देगा, मतलब हर अधिकार वो अपने पास रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल का एग्ज़ाम्पल लेके चलो कि एक प्रिंसिपल है, वो बोल रहा है कि टाइम टेबल बनाना है, मैं बना लूँगी, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने क्लास से थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेके जाना है तो वो प्रिंसिपल का ऑर्डर होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी टीचर को छुट्टी लेनी है तो वो खुद लेंगी। स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना है, वो कह रही हैं कि मैं खुद मेंटेन करूँगी। एग्ज़ामिनेशन है, वो कह रही है मैं खुद एग्ज़ामिनेशन का काम देख लूँगी। तो अगर एक प्रिंसिपल कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन की तरह काम करेगा तो क्या होगा? जो इम्पोर्टेंट काम है जैसे टाइम टेबल है या जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उनको वो फुल फ्लैग टाइम नहीं दे पाएगा और सही डिसीज़न नहीं ले पाएगा। इसीलिए वो इस मुट्ठी को थोड़ा सा खोलते हैं, पूरा नहीं खोलते, कुछ अधिकार दूसरों को दे देते हैं। इसीलिए यह डिग्री का यूज़ किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक टीचर ग्रुप को उन्होंने टाइम टेबल की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, किसी दूसरे टीचर को उन्होंने एग्ज़ामिनेशन की दे दी और फिर कंप्लीटली हेड की तरह काम करेंगे वो। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? कुछ डिग्री तक ही होता है। Thus regarding decentralization there is no need to contemplate whether it is to implemented or not। तो ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है या नहीं है, ये बात होती है कि वो किस डिग्री तक है। फिर इसके फ़ायदे क्या हैं? डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट। जब सबॉर्डिनेट्स को कुछ अधिकार मिल जाते हैं ना, कुछ अथॉरिटीज़ मिल जाती हैं, तो वो अपने काम को ज़्यादा अच्छे से करते हैं। उनके सोचने की शक्ति, उनके डिसीज़न मेकिंग पावर ज़्यादा अच्छी हो जाती है और वो अपने काम का बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। मैनेजर्स का मुख्य काम क्या है? डिसीज़न मेकिंग पावर। तो जब उन्हें अथॉरिटीज़ मिलती हैं लोअर लेवल मैनेजर्स को, तो वो अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको डिसीज़न मेकिंग की। एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल लेवल मैनेजर इंक्रीजेस। सभी मैनेजर का एक्सपीरियंस बढ़ता है जिससे उनका विकास संभव होता है। क्विक डिसीजन मेकिंग। द बर्डन ऑफ ऑल मैनेजरियल डिसीजन इज मोर कन्फाइंड टू सम लिमिटेड पीपल बट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी पीपल। अगर एक ही व्यक्ति को सभी डिसीजन लेने हैं तो वो शीघ्रतापूर्वक जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तो इससे क्विक डिसीज़न ही नहीं लिए जाएंगे बल्कि सही और बेटर डिसीज़न भी लिए जाएंगे। ऑल द पीपल आर वेल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ फेस्ड बाय देयर यूनिट। उन्हें अपने जो यूनिट है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का पता होगा और उससे रिलेटेड डिसीज़न अब वो अच्छे से ले पाएंगे। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट को, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनके पास सिर्फ इम्पोर्टेंट डिसीज़न ही है जिसको वो अच्छे से टाइम दे के काम पूरा कर पाएंगे। फैसिलिटेट ग्रोथ। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन फुल लिबर्टी इज़ गिवन टू सबॉर्डिनेट। पूर्ण आज़ादी दी जाती है, पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है डिसीज़न मेकिंग की, जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सकता है। बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प टू डिसिसिवली evaluate the work performance at all level and even make possible to fix accountability। और साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो जाती है इससे। contribution of every department for attainment of an objective can be ascertained। हर व्यक्ति ने जो भी डिसीज़न लिया
उन पे ओवरऑल राइट मैनेजर का भी रहता है। सो इन दिस सिचुएशन इज़ जस्ट लाइक अ चैलेंज फॉर एवरी डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के लिए ये एक चैलेंज की तरह होता है और हर मैनेजर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश यहाँ करता